हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। Page of Pentacles, the Hanged Man. Okay, and bottom of the deck is 9 of Cups. Guys, somehow I just feel कि आप इस वक्त में कुछ अटकाव में दिखाई दे रहे हैं। एक स्टकनेस है। यस, इट्स रिगार्डिंग योर मनी। आई एम सीइंग कि मनी रिगार्डिंग स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पास पैसे आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम पड़ रही है ना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रही हूँ मैं। एंड देयर वर सम टावर मोमेंट्स इन योर लाइफ। टावर मोमेंट्स आए हुए हैं आपकी लाइफ में। एंड हो सकता है अभी चल रही है ये सिचुएशन, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इन द कमिंग टाइम गाइज ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट आई विल टेल यू गाइज कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे चारों ओर से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में। चारों ओर से जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। समहाउ आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में डिफिकल्टी आपको आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ओके एंड जो भी चीज़ें चल रही हैं गाइज उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जिससे एक लाइफ लाइन जैसे आपकी फैमिली बनी हुई है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आई जस्ट फील कि ये चीज़ें यहाँ पे बट मैं यहाँ पे देखिए गाइज आप भले ही इस सिचुएशन में हैं बट इन द कमिंग टाइम चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग क्योंकि यहाँ पे देखिए द स्टार है इन द मिडल विच इज़ टेलिंग मी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त में शुरू है उसका कहीं ना कहीं उसकी वजह से रादर दैन इस सिचुएशन में एक कोई बली बन जाता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में एक बलवान बन जाते हैं लोग। आई मीन टू से कि जब भी टफ टाइम्स आते हैं उस टाइम पे देयर इज सो मच टू लर्न, है ना। चीज़ें लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड समहाउ हैंगमैन की एनर्जी जो होती है वो एक एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी होती है। दैट मीन्स कि विजडम गेन करने का वो फेज होता है, पीरियड होता है। सो आई जस्ट फील गाइस कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज में इस वक्त में काफ़ी अटकाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड समहाउ इन द कमिंग टाइम आप ये चीज़ों से नॉलेज गेन करके आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर सिचुएशन में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई जस्ट फील कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। इन द कमिंग टाइम आपको मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ इस वक्त में ये सारी चीज़ों की कमी है। आई एम सीइंग दिस थिंग, है ना। बट इन द कमिंग टाइम यू विल बी गेनिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। मैं तो यहाँ पे मतलब एक साथ बहुत कुछ आप कर रहे होंगे गाइज। मतलब एक से ज़्यादा प्रोफेशंस मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे हैं और सारे बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, है ना। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, एंड देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि आ रहा है। या आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं।
फॉर मैनी ऑफ यू इट इज़ योर लाइफ पार्टनर. इनके आ जाने के बाद आपके लाइफ में आपके भाग्य यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके अगर मनी रिलेटेड कोई भी दिक्कत चल रही है तो इट विल गेट सॉल्व्ड आफ्टर योर मैरिज. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड मतलब ऐसा नहीं कि पैसे पति के हैं, नहीं, पैसे आप ही कमा रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, बट वहाँ पे सक्सेस रेट यहाँ पे बस ज़्यादा आ रहा है आपका आफ्टर मैरिज. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यस, यहाँ पे बहुत कंफर्टिंग लाइफ रहेगी गाइज. इस वक्त में बहुत डिफिकल्टीज हैं आपकी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट आफ्टर मैरिज लाइफ विल बी कंफर्टिंग, है ना. मतलब बहुत सारी अभी जितनी दिक्कतें शुरू हैं आपकी, उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी आफ्टर मैरिज. लाइक यू देयर विल बी अ कंफर्टेबल लाइफ. मतलब बहुत अधिकार आप में, आपके हाथ में बहुत रहेंगे. आप लीड करेंगे, आप कुछ बिजनेसेस सेट कर सकते हैं, उसको आप लीड करना चाहते हैं. अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट द मनी ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ. नो, इट इज़ योर ओन मनी. आप खुद कमा रहे हैं, आप खुद के स्किल्स यूज कर रहे हैं. बस द फैक्ट इज कि देर इज सम एक्स्ट्रा टिंज, एक्स्ट्रा लक इज कमिंग बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड. एंड क्योंकि जब भी हम किसी के साथ शादी करते हैं तो उनके प्लान भी और दोनों एक दूसरे के प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना. तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कॉन्जंक्शंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि यू विल बी वेरी मच लाइक आप दोनों का ही बहुत अच्छा चलेगा. बिजनेस बोलो या फिर जो भी आप कर रहे हैं ना, काम बहुत अच्छा चलेगा दोनों का ही. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो या इट कुड बी द थिंग कि पार्टनर या फिर आपके कोई दूसरे पार्टनर आपको मिल रहे हैं, एज इन लाइफ पार्टनर नहीं, आपके बिजनेस पार्टनर, कुछ ऐसा, है ना. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Four of Swords, Queen of Swords, King of Wands, King of Cups. My God. Bottom of the deck is the Eight of Wands. Okay. So, guys, energies are very like, you have the energy of king or queens. I am saying this thing, guys. Like, आपकी एनर्जीज में, आपकी ऑरा में एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी है. एक पॉजिटिव ऑरा आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड व्हाई इज ऑल द थिंग्स अफेक्टेड. यहाँ पे अफेक्ट क्या हो रहा है, कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, दैट इज योर थॉट पैटर्न. कहीं ना कहीं आपके जो भी पास्ट के कर्मा है ना, वो अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त में, जिसकी वजह से अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में जिस तरीके से आप अपनी लाइफ लीड करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसका रीज़न आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है. मैं करती हूँ इसके मतलब आज ही डालूंगी, दूसरा ही वीडियो बनाऊंगी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए. आपको रेजोनेट हो सकता है, वो भी हम चेक करेंगे. ओके, बट यहाँ पे आपकी कुछ यहाँ पे मेमोरीज ऐसी रही है आपने अपनी पास्ट लाइफ की, जिसकी वजह से आप जिसकी वजह से इस लाइफ में चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं आपके. कुछ कर्म ऐसे बने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने करी है या फिर वो हैबिट्स में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना गाइज, बहुत इवॉल्व है. आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप
को पता है, आपको इस दुनिया के सारे रीति रिवाज पता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन से एक्शन लेने से क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या होगा, सब कुछ आपको पता है। आप बहुत वाइज है, बहुत विजडम आप में है। आप प्रैक्टिकली बोलो या फिर इमोशनली बोलो, बहुत वाइज है आप, दोनों ही तरीके से सारी चीज़ें आपको पता है। बस यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस वक्त में जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इट इज़ जस्ट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कर्मा गाइज, इट्स अ मैटर ऑफ कर्मा। एंड जिसकी वजह से इस वक्त में आपको कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आपको ये मिल रहे हैं, फीडबैक्स मिल रहे हैं, या फिर वो कर्म वैसे बन रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चीज़ें। कहीं ना कहीं गाइस आप ना सरेंडर कर चुके हैं भगवान को। आप भगवान को बस बोल देते हैं कि भगवान देख लेना आप, है ना। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, चाहे मर्जी चीज़ें हो आपकी लाइफ में, कितनी ही पॉजिटिविटी क्यों ना हो, कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक कोने में ऐसा होता है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर आप फील गुड महसूस नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि इर्द गिर्द बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे है, आई मीन टू से आपके पास शायद उतने ना रहे, बट आपके मन में ऐसा होता है कि अगर ये टाइम ना देखे, कहीं और कोई टाइम देखा आपने कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी यू आर नॉट फीलिंग एट गुड, फील गुड फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप में मुझे यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है। आप जैसे किसी चीज़ को मिस करते हैं, आप इस दुनिया को, आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है उसको अपना नहीं पा रहे हैं, या फिर इर्द गिर्द की वजह से, तो ये तो रिफ्लेक्शन है, आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है आपके मन का रिफ्लेक्शन है। आपके क्या बोलते हैं, जैसे कुछ ऐसा है कोर में आपके, जो कि आपको ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं वो लेनी चाहिए। आई सजेस्ट यू, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बैठी हुई है आपके कॉन्शियसनेस के सेंटर में, एकदम सेंटर में ये चीज़ आई है, एंड ये आपके प्रारब्ध कर्मा बन चुके हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। हालांकि आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ है आप में, बट आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आप अननेसेसरीली उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके आपको हालांकि गाइडेंस मिलेंगी, लव एंड लाइट आपके साथ है, वो आपको गाइड करते हैं ऑल द टाइम, आई कैन सी दिस थिंग। बट आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से फेड अप हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट इन द कमिंग टाइम गाइज सी, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मे बी यू आर मिसिंग योर सोलमेट ऑन फ्लिक्ट और ट्विन फ्लेम। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है दैट यू आर मिसिंग समथिंग, यू जस्ट फील लॉस्ट। आपको चाहे कुछ किया जाए आपकी लाइफ में, आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एंड इट कुड बी यू आर मिसिंग योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, या बट आफ्टर यूनियन विद दिस पर्सन ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड आगे बढ़िए। आई विल सजेस्ट यू दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूनियन की बात जो होती है, यूनियन की चीज़ें जो बताई जाती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, है ना। आप कितना पॉजिटिव है, आप कितना इन सारी चीज़ों को ग्रेसफुली ले सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। तो आई सजेस्ट यू कि आपको यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आप में क्या पोटेंशियल है, आपको आपके क्या ड्रीम्स है, आपको क्या अचीव करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि वो चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये बात है, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको कदम उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल जस्ट वैनिश इन नो टाइम। लाइक यूनियन में भी देरी हो जाएंगी फिर इसकी वजह से, अगर आपका खुद का इनर हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यूनियन को टाल रहे हैं।
इन योर सबकॉन्शियस वे, है ना. तो यू नीड टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. सो नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स. The world. Two of Wands. Ten of Wands. Six of Wands. Okay, and bottom of the deck is the Sun. Okay, so guys, मुझे यहाँ पे देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक अ विक्ट्री, विक्टोरियस, लाइक यू आर बिकमिंग विक्टोरियस. आप यहाँ पे विन विन सिचुएशन मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है गाइज. एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है. जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहाँ पे विन विन आउटकम मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए. आप यहाँ पे बहुत लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए. स्पेशली में यहाँ पे आपके किसी के साथ विचारों में मतभेद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और आपका जो मत है वो यहाँ पे सुपीरियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे विन करता हुआ दिखाई दे रहा है. आपका जो मत है, आप जो सोचते हैं, वो सोच यहाँ पे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे. यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं. कोई तो बहुत एफर्ट्स कर रहा है अपनी चीज़ें करने के लिए, अपने गोल्स एंड एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए. बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे लगाए हैं आपने इन योर पास्ट, है ना. एंड यहाँ पे एक चीज़ है गाइस कि एक पीसफुली एंड ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स कि एंड ऐसा है जहाँ पे आपको वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उन चीज़ों के लिए, जहाँ पे भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जहाँ पे भी आपने मेहनत लगाई है, जहाँ पे भी आपने काम किया है, आपने बहुत कुछ डाला है, वहाँ पे मेहनत करी है, उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम. एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, दैट वो एटीट्यूड आप में डेवलप हो रहा है, दैट आई विल विन ओवर द वर्ल्ड. ये जो आपका चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है. वो चीज़ें मतलब अगर आप इससे पहले ऐसे सोचते थे कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं कुछ कमी रह जाएगी, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से सब कुछ रायता फैल जाएगा, एक नेगेटिव थिंकिंग आप में थी. एंड वो चीज़ यहाँ पे ओवरकम हो रहा है. यानी कि वो नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर आप ओवरकम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जीत कर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. कितना ही प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में क्यों ना आए, कितनी ही एफर्ट्स मुझे क्यों ना लगानी पड़े, मैं वहाँ पे जीत के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से. ये एटीट्यूड आप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड उसी की वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में इन अनगिनत चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अनगिनत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. आपकी जो भी करंट साइकिल है, वो करंट साइकिल क्लोज हो रही है. एंड देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वाज सन, है ना. यू आर सेइंग goodbye to your worries, goodbye to your all the sad things in your life. You are saying goodbye to all the negative energies and negative thought patterns, and you are carrying this attitude कि मुझे कुछ हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे जीतना है, मुझे कर दिखाना है. ये जज्बा आप में जागता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस. Conclusions are within reach. Yes, conclusions आ रहे हैं. मान लीजिए आपकी एक स्टोरी चल रही थी, मैंने बोला ना कि एक एंड हो रहा है साइकिल. एंड इट्स लाइक कि आपको पता चल जाएगा कि ये साइकिल में क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है. आपको लेसन्स भी मिलेंगे उससे. आई मीन टू से कि नॉलेज मिलेगा, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या किया जो अच्छा किया है,
एंड जो भी अच्छा नहीं किया है या फिर क्या बेटर कर सकते थे इस सिचुएशन में, कुछ एनालिसिस आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं. द एनर्जी इज गेनिंग अ मोमेंटम. यस, एंड हो रहा है साइकिल एंड न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, एंड वो न्यू साइकिल बिगिन होते ही यू विल बी गेनिंग मोमेंटम. इट्स लाइक कि आपकी साइकिल जो न्यू शुरू हो रही है पॉजिटिव है काफी. सो यू विल बी गोइंग लाइक रोलर कोस्टर नहीं रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे आप. एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. कैन यू बिलीव दिस गाइज? इट्स लाइक बहुत पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लाइफ में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है. जस्ट बी अटेंटिव ओवर योर थिंग्स, वट एवर यू आर डूइंग. आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये भी अगर सिचुएशन है ना, तो भी यू विल बी, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल चेंजेस हैं. एंड यू विल बी अमेज्ड कि पासा कैसे पलट गया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यस, एंड एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपकी जो भी कंफर्ट जोन्स है उसको तोड़ ताड़ कर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं हमेशा कि कंफर्ट जोन जो होता है ककून की तरह होता है, और हमें बस वहाँ पे मतलब जैसे ककून के अंदर सड़ जाता है, मर जाते हैं वो कीड़े मकोड़े, है ना, एक कुछ ऐसा अपने बाहर अपने इर्द गिर्द ही कुछ ऐसा शेल बना लिया और उसी में वो मर गए और उनकी खुद की पोटेंशियल उनको पहचान में भी नहीं आई. लेकिन जो फेंस तोड़ता है, जो बाउंड्रीज क्रॉस करता है, अपने खुद के ही बैरियर्स तोड़ता है जो इंसान, वो इंसान विन होता है. वो इंसान, उस इंसान की लाइफ में चमत्कार दिखते हैं, और वो चमत्कार कोई और नहीं करता, वो खुद करता है. वो खुद इंसान वो चमत्कार करता है. वो अपने कर्म के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर, अपने खुद के ऊपर खुद के कर्म से वो चीजें बदलता है उसके इर्द गिर्द. यस, स्टेडी, slow but steady wins the race. Respectful and renunciation. मुझे यहाँ पे guys आपके लिए I can see this thing कि यहाँ पे मुक्ति का भाव है. अगर आप में से कुछ लोग कान्हा जी के भक्त हैं, बट लिटरली मैं यहाँ पे मुक्ति इन द सेंस ऑफ लाइफ एंड बर्थ की नहीं बोल रही हूँ. कुछ ऐसी नेगेटिव पैटर्न आपका बना हुआ है ना, उस पैटर्न से आप मुक्त हो रहे हैं. एक स्टेडी लाइफ आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है. लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. अगर आपका ये था कि आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके नॉलेज को वो सराहेंगे, एंड आपसे नॉलेज लेने के लिए वो आएंगे भी. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, माँ से एक मैसेज लूँगी मैं. एक रैंडम कार्ड पिक कर रही हूँ मैं, शफल भी नहीं कर रही हूँ, बस एक रैंडम कार्ड पिक कर रही हूँ. और ये है वाओ, श्री बाला माँ. गाइज आई विल सजेस्ट यू, आपके साथ माँ का बाल रूप रहता है, जो कि छोटी बच्ची होती है ना, माँ छोटी बच्ची के रूप में आपको प्रोटेक्ट करती है. एंड आई सजेस्ट यू कि आपको साल में एटलीस्ट एक बार एक कुमारिका को खाना देना चाहिए. अब आप घर पे नहीं बुला सकते तो आप किसी बच्ची को जो बाहर होते हैं, मतलब मिलते हैं बच्चे हमें बहुत सारे, तो उनको अच्छा खाना पैक करके दे के आ जाना. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी. अच्छा एज इन हमारे यहाँ तो पूरन पोली बनाते हैं, इफ़ यू नो, है ना. ऐसा जो भी स्वीट, बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल आप माँ के लिए जो भी करते हैं, आप जिस भी स्टेट में हैं, माँ का जैसे भी आप पूजा अर्चा करते हैं इन योर प्लेस, है ना. हमारे यहाँ पे पूरनपोली खिलाई जाती है माँ को, यानी कि जो भी मतलब माँ के सारे ही रूपों को, कि कुमारिका है या फिर मिसेस है, यानी कि जिसकी शादी हो गई है, जो भी रूप है सब माँ के, उनको ऐसे खाना खिलाया जाता है. लेकिन स्पेशली पूरनपोली होती है. वैसे आपके यहाँ पे क्या होता है उसके तरीके से, कहीं पे पूरी और मतलब शीरा पूरी ऐसा कुछ देते हैं. जो भी आप करते हैं उस तरीके से करिए, बट
डोनेट करना चाहिए आपको एक कुमारी लड़की को जो कि 10 साल से नीचे हो। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।